फ्रेंड्स, गति वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। और आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश फिर किसी भी आपके पेपर में कोई भी हो, आपका एसएससी हो, सिविल हो, और जिसमें भी आ रही है टीजीटी पीजीटी जो भी है, टीईटी व्हाटएवर जो भी है, उसमें क्या आपकी जो इंग्लिश आएगी, यानी कि आपका क्या आएगा, लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जो पूछा जाता है उसमें बाकी तो आप देखिए नियम हैं, वो हम पढ़ेंगे भी आप। आज से हम स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला आपका वोकैब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू कांट अवॉइड। अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तब आपका जो मतलब पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा इसका क्षेत्र होता है वोकैब का। तो वोकैब याद करना है। अब कैसे करें, हमको नहीं हुआ, आपको नहीं होता है, किसी को, क्योंकि मानव है ना, कोई वही दिक्कत नहीं है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको नहीं याद हो रहा, बट हम प्रयास करेंगे और प्रयास सफल होगा आपका। ठीक है। अब होता है कि कुछ चीज़ जल्दी याद होंगी, कुछ आपको देर में याद होंगी, कोई शक नहीं है। तो उसको जो आपको याद करने का मेथड है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसको ऑप्शनल करके पढ़ेंगे। जब आप ऑप्शनल में पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो उसमें आपको जो एक पर्टिकुलर आपका जो सही आंसर है वो आपके दिमाग में फीड होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, 3 जो आंसर है वो आपकी नज़रें बार बार जाएंगी, वो भी कहीं ना कहीं फीड होगा। ठीक है। और इससे आपको ऑप्शंस को अटेम्प्ट करने का भी आइडिया होगा। तो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू। बाकी आप बताइएगा, जैसा भी सही लगेगा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। दूसरा, आप भी देखिए आपको कितना ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हो जाएगा, कोई इसमें शक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज से आपका वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड्स यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, अनेक शब्द का एक शब्द, यानी एक शब्द में आप अपनी बात कह दें, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं, छोटे बड़े जो भी पेपर हो। तो इसका देखिए प्रोसेस क्या है कि आप एक पर्टिकुलर शब्द उठा लेते हैं, उससे जो बनने वाले शब्द हैं वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक। तो आज हम देखेंगे वो शब्द जो किसी डेथ से रिलेटेड है, जो किसी किलिंग से रिलेटेड है, उनको आप देखिए, उनको आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिख लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि 10 बुक लेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। अपना नोट्स बनाएंगे, 10 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार याद हो जाएगा, फिर क्या होगा, 1 हफ्ते बाद रिवीजन कर लीजिएगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो आप ये मत कहिए कि मुझे नहीं आता है, आपको आता है और आपको आएगा। तो समय बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं आपका वोकैब आज से। इससे पहले हमने क्या देखा था, फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें से कुछ हो गई हैं, कुछ मैं भी और आपको पढ़ाऊँगी, तो उसकी टेंशन आप न लें। तो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड। देखिए पहली बात इसमें जो है, हमने बोला कि द वर्ड्स विच इज़ रिलेटेड टू किलिंग ना, वो शब्द जो किलिंग से संबंधित है, जो हत्या से संबंधित है। तो एक शब्द आता है साइड, CIDE। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइड? साइड का क्या अर्थ होता है? तो जहाँ पर भी आपका ये साइड, एक देखिए होमोफोन्स भी पढ़ते ना, साइड साइड माने क्या, कि एक होती है साइड पे जा रहे हैं अपने स्थान पे जहाँ आप काम वाम कर रहे हैं, उसको साइड बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं। तो कई यहाँ पर साइड है, CIDE। तो साइड का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है हत्या। अब ये हत्या किसी से भी जुड़ जाए, आप अगर ये साइड शब्द किसी भी शब्द में रिलेट है, तो आप ये आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए कि शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं हत्या से संबंधित है। अब वो कोई की भी हत्या हो, अपनी हत्या हो, पति की हो, भाई की हो, बहन की हो, जिसकी भी हो, वो हत्या रिलेट हो जाएगा और आप समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वो शब्द जो हत्याओं से संबंधित हैं। देखिए पहला है अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। वो स्थान जहाँ पर डेड, जो मृत शरीर है, वो दफनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंकर, मार्ग, सिमेट्री या बाइगनी। तो क्या है, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, बता सकते हैं, नहीं पता है तो इसका क्या होगा, सिमेट्री। सिमेट्री का अर्थ होता है कब्रिस्तान, यानी कि वो स्थान जहाँ पर
वरिड किया जाता है, जो मृत शरीर है उनको दफनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? सिमेट्री, यानी कि आपका थर्ड आंसर आपका सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका अ फ्यूनरल प्रोसेसन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें बहुत से मॉर्नर्स यानी कि विलाप करने वाले शामिल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको आप क्या कहते हैं? तो सुरेख, कॉर्टेज, पॉलिंड्री या सेकुलर। तो क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेज, यानी कि आपका जो इसमें आंसर है बेटा वो है कॉर्टेज। इसको बोलते हैं शव यात्रा। ठीक है, हिंदी में शव यात्रा बोलते हैं। तो ये आपका आंसर सही है। ठीक, और सुरेर का अर्थ था सूदखोर, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इट्स ओके। वॉलेंट्री यानी जिस लड़की का, जिस पत्नी के कई पति हो, इस तरीके से शब्द है, तो आपको अपना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, वो स्थान जहाँ पर कि जो फ्यूनरल था, शव यात्रा को पूरा किया गया था, समाप्त किया गया था, वो स्थान क्या है? तो क्या है भाई? रेडियो जॉकी, थियोक्रेसी, साइक्लोजिस्ट या क्रीमेशन ग्राउंड और क्रीमेटोरियम। तो ये क्या है? ये है दाह संस्कार, यानी कि क्रीमेशन ग्राउंड या क्रीमेटोरियम। नेक्स्ट है आपका एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड, अर्थात वो आपने देखा होगा, इसमें कोई वो नहीं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई ना शॉर्ट में आता है कि मेरी माँ का की तेरही है या उनकी इस टाइम मृत्यु हुई थी, इस तरीके से जो हम छपवाते हैं उसको क्या कहते हैं? और ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या है? ट्रिनेलियन, बाइनिलियन, एनुअल या ओबिचुरी। तो इसको क्या बोलते हैं? ओबिचुरी। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो भी है बट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है अ पोयम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, यानी कि वो कविता, वो पोयम, वो कविता जिसमें लैमेंटेशन किया जाता है किसी प्रिय पर, कि जो आपका जैसे कोई प्रिय व्यक्ति है वो ख़त्म हो गया है, वो मर गया है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको याद किया जाता है, उस पर लैमेंट किया जाता है, उस पर रोया जाता है, उसको शोक मनाया जाता है। तो ऐसी पोयम को हम क्या कहते हैं? लॉक, नेक्स्ट ऑर्डर, सी एलिजी या जंबल। तो क्या है इसका आंसर? सी एलिजी, यानी कि उस पोयम को हम बोलते हैं एलिजी। जैसे आपने पढ़ा होगा एलिजी इन रिटेन कंट्री चर्चयार्ड, इस तरह की वो एलिजी होती है। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम इन द मेमोरी ऑफ द वन वरिड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जैसे जो कब्र होती है उस पर जो कुछ शब्द लिखवा दिए जाते हैं मृतक की, जैसे कोई आप जाते हैं कब्रिस्तान में तो किसी किसी बॉडी पर, किसी किसी कब्र पर लिखा होता है कि ये इतने में पैदा हुए थे, इतने में ख़त्म हुए, और कुछ महत्वपूर्ण बात उनके जीवन से रिलेटेड। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? हॉल्ड, एपिटाफ, बैंड या होस्ट। तो इसको क्या कहते हैं? एपिटाफ। महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया। जैसे आप पढ़ते हो शेक्सपियर की पे कुछ लिखा है, कुछ शब्द लिखे हैं, तो उसको हम एपिटाफ बोलते हैं। अगला है मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, किसी के बच्चे की हत्या, बच्चों की हत्या, बच्चे की हत्या। तो क्या बोलते हैं भाई? क्या इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे? 1 यूटोपिया, बी सोलर, सी जोडेक और डी फिलिसाइड। तो इसका जो आपका आंसर है वो है फिलिसाइड, यानी कि शिशु हत्या, इसको बोलते हैं बच्चे की हत्या, फिलिसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ ए फॉटस, एंक्री, ऑलिक्री, सेकुलर या फोर्टिसाइड। तो भ्रूण की हत्या को क्या बोलते हैं? फोर्टिसाइड, यानी कि भ्रूण हत्या, जिसको पेट में ही आप समाप्त कर देते हैं उसको फोर्टिसाइड यानी भ्रूण हत्या। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर,
किसी के भाई की हत्या करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्ड, वॉलिव, वर्ड या फ्रैट्रिसाइड। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ रेस यानी कि पूरी की पूरी रेस की हत्या, उसको क्या बोलते हैं? फॉलरिस्ट, कॉर्टेज, जेनोसाइड या एलिजी। कि पूरी की पूरी एक जाति ही आपने खत्म कर दी, उसको क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। अगला है मर्डर ऑफ अ मैन और वुमन। एक व्यक्ति की, एक स्त्री या पुरुष हो, किसी की भी हत्या को क्या कहा जाता है? चेस्ट, ड्रॉप, क्रू या होमिसाइड। तो इसको आंसर है आपका होमिसाइड। नर हत्या, हिंदी में लिखना चाहें लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे की हत्या। टीम, सूट, इन्फेंटिसाइड और टफ्ट। इन्फेंटिसाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है मर्डर ऑफ वंस मदर, अर्थात माँ की हत्या। किसी के द्वारा अपनी माँ की हत्या की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ए एपरी, बी सोलर, सी फ्लोरिस्ट या मैट्रीसाइड। तो जैसा कि इसको आप शब्द को रिलेट कर रहे हैं, मदर और मैट्री यानी कि मातृ हत्या, मैट्रीसाइड। तो आपका आंसर है मैट्रीसाइड। अगला है मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, माता पिता की हत्या दोनों की जो की जाती है उसको क्या कहते हैं? मार, पैरिसाइड, इन्फेंटिसाइड या स्क्लप्टर। तो इसका आंसर है आपका पैरिसाइड। अब देखिएगा एक आएगा पैट्रिसाइड और पैरिसाइड। तो इन शब्दों में बहुत कम बोलने में बहुत कम अंतर है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। पैरिसाइड का अर्थ होता है माता पिता की, पेरेंट्स की हत्या, और पैट्रिसाइड का अर्थ होता है पिता की हत्या। मर्डर ऑफ वंस फादर, ए रोजरी, बी पोलेट्री, सी पैनल या डी पैट्रिसाइड। तो आंसर आपका अभी हमने बताया पैट्रिसाइड, पितृ हत्या इसको बोलते हैं। मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी की हत्या, क्या बोलेंगे इसको? आपने प्राचीन काल में राजा रानी होते थे, पूरी अगर राजा ही मार दिया, रानी ही मार दी, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपैथी, फोनेटिक्स, रेजिसाइड या जूलॉजी। तो इसको क्या बोलते हैं? रेजिसाइड, अर्थात राजहत्या। इसको हिंदी में राजहत्या बोला जाएगा। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, अपनी ही हत्या। अपनी ही हत्या को आप क्या कहते हैं? दैट इज़ वेरी पॉपुलर, जुबान पे सबके चढ़ा ही होता है, क्या? एस्ट्रोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, सुसाइड या रेजिसाइड। द आंसर इज सुसाइड। तो आप क्या बोलते हैं उसको? आत्महत्या। अगला है मर्डर ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? ए अक्सोरिसाइड, बी बॉल्ड, सी कैश और डी कन्वे। तो इसका जो आंसर है, जो पत्नी की हत्या, अक्सोरिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, आया हुआ है ये प्रश्न, इसमें से बहुत से आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हत्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मर्डर ऑफ वन सिस्टर, बहन की हत्या को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी, बैगमी, सोरोरिसाइड या रेजिसाइड। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सोरोरिसाइड, बहन की हत्या। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, यानी वो स्थान जहाँ पर शरीरों को, मृत शरीरों को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जिम, फ्लोरा, पोर्टेबल और मॉर्चरी। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉर्चरी, यानी कि शव गृह, ठीक है, मॉर्चरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। A place where bodies are kept for identification,
वो स्थान जहाँ पर जो मृत शरीर है उनको रखा जाता है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, इनका जो परिवार के आएंगे वो पहचाने, तो उसके लिए, इस चीज़ के लिए जो शरीरों को रखते हैं स्थान पर, उसको, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, साइफर और जियोलॉजी या मॉर्ग? तो आंसर है आपका डी, मॉर्ग, अर्थात मुर्दा घर। मुर्दा घर में ये रखे जाते हैं कि परिवार के आएंगे और पहचान लेंगे, तब इनका जो भी संस्कार है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। एक मृत शरीर का मेडिकल करना, एग्जाम के कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या कारण है इनकी मृत्यु के पीछे, उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है बताइए? तो थियोमैनिया, पोस्टमार्टम, टॉक्सिकोफोबिया, जेनोफोबिया। तो ये है आपका पोस्टमार्टम। ठीक है, तो ये हत्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके जो वन वर्ड हैं वो आज हमने देखे। इनको आप देख लीजिएगा, याद करना चाहें याद तो करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई है नहीं। अगर आपको पेपर देना है और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो भी कोई अच्छी बात है, आप पढ़िए। ठीक है, लिख लीजिए जैसा आपको सही लगे, और कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो आप दे सकते हैं, कोई डिमांड हो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।